बड़ी खबर है वो राजधानी दिल्ली से है और वो खबर ये कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट और जिसमें उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। उपराज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली में सभी दलों ने सरकार बनाने से मना कर दिया, जिसके बाद विधानसभा भंग करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हम आपको ये भी बता दें कि कल उपराज्यपाल ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी और तीनों ने सरकार बनाने में अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी, जिसके बाद उपराज्यपाल के पास कोई चारा नहीं बचा था। इससे पहले उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को अपनी यह सिफारिश भेजी थी कि वो दिल्ली में सबसे बड़े दल को आमंत्रित करना चाहते हैं सरकार बनाने के लिए, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था और उसके बाद बीजेपी को बुलाने की बात थी, लेकिन अब तीनों दलों ने मना कर दिया है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, ये किस तरह से तय हुआ? बीजेपी ने कैसे मना किया? क्या बीजेपी जोड़ तोड़ नहीं करना चाहती थी? क्या उसे लग रहा था कि इससे गलत संदेश जाएगा? आम आदमी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी, कांग्रेस कहीं रेस में नहीं थी। कैसे दिल्ली में फिर से चुनाव की स्थिति बनी? कुणाल, सही, ये सब कुछ परसों शुरू हुआ जब दिल्ली की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। वहां पर यह तय किया गया कि दिल्ली में सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी। उसके बाद कल तेजी से घटनाक्रम बदला। सुबह सुबह जाकर के बीजेपी के नेताओं ने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और बीजेपी के नेता जगदीश मुखी शामिल थे, उन्होंने जाकर के बताया उपराज्यपाल को कि वो सरकार नहीं बनाने की स्थिति में है, वो जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। उसके बाद अलग अलग पार्टियों को बुलाया गया उपराज्यपाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब ने मना कर दिया सरकार बनाने से। और तभी साफ हो गया था कि दिल्ली में अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। और रात में इन तमाम पार्टियों से मशवरा करने के बाद उपराज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी राष्ट्रपति को और ये भी सिफारिश कर दी कि अब दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। कुणाल, आम आदमी पार्टी का जब से इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने, तब से ये मानना रहा, रुख रहा कि विधानसभा को भंग किया जाए। बीजेपी इंतजार करती रही। क्या बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था? क्या आम आदमी पार्टी टूट नहीं पाई, उसके विधायक टूट नहीं पाए, या मोदी लहर के सहारे बीजेपी दिल्ली को एक बार फिर से जीतना चाहती थी? लेकिन निश्चित तौर पर मोदी लहर का ही भरोसा है बीजेपी को, क्योंकि उसे ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ रहा था कि दिल्ली में सरकार तो बननी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुणाल, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आगे आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन बता दें कि अब चुनाव तय हैं और किसी भी वक्त दिल्ली विधानसभा को भंग करने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश कर दी है और अब चुनाव तय है। चुनाव आयोग को तय करना है कि वो जम्मू कश्मीर या झारखंड के साथ चुनाव करवाए या उसके बाद, लेकिन जनवरी तक चुनाव दिल्ली में पक्के तौर पर हो जाएंगे। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी नेता और पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया जी मौजूद है। मनीष जी से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से एलजी से मुलाकात के बाद अब चीजें निकल के सामने आ रही हैं, आगे की क्या तैयारी है मनीष जी अब आम आदमी पार्टी की? आगे तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके चुनाव हो। उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में विधानसभा के भंग होने की सूचना आ जाएगी और उसके बाद में तुरंत, क्योंकि चुनाव आयोग तैयार है, उसने वोटिंग लिस्ट पब्लिश की हुई है, तो विधानसभा के जो चुनाव चल रहे हैं झारखंड और जम्मू कश्मीर में, उसके साथ साथ उनके चुनाव करवा दिए जाएं। और आम आदमी पार्टी तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है ही। आपकी क्या बात हुई जब एलजी से आप लोग मिलने गए थे, तो क्या आप लोगों ने इस बात पर जोर दिया था कि झारखंड के साथ ही और खासतौर से जम्मू कश्मीर झारखंड के साथ ही दिल्ली के चुनाव भी करा दिए जाए? बिल्कुल, हमने उनसे कहा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि साहब अभी पूरे देश में चुनावों का एक दौर चल रहा है, 2 राज्यों में, 2 प्रमुख राज्यों में चुनाव हो भी रहे हैं और उनका फेज लंबा है, तो 23 दिसंबर को एंड होगा, उससे पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके इसमें भी चुनाव करवा दिए जाएं, ताकि एक अलग से चुनाव का दौर न चले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हो सकता है, अभी देखते हैं इसमें, क्योंकि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को अल्टीमेटली असेंबली रिजॉल्व करने का निर्णय लेना है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाएगा। चलिए, ये तो है कि अब आप पूरी तरीके से चुनाव में उतरने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। हालांकि 8 महीने से आप लोग तैयार ही थे चुनाव में उतरने के लिए, जैसे कि पहले भी आपने कहा था, लेकिन अब जोर किस बात पे होगा? बीजेपी में जो लीडरशिप क्राइसिस है उसे फोकस करेंगे, या फिर जिस तरीके से लगातार पिछली बार भी हुआ था मोदी को घेरने की जो कोशिश की गई थी, ऐसे कुछ करेंगे? देखिए, पिछले 8 महीने से, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद से, एक बात तो है कि बीजेपी में दिल्ली को लेकर बहुत डर है। बाकी राज्यों में चुनाव में बीजेपी जीत रही है, उसके बावजूद बीजेपी दिल्ली में घबराई हुई थी। कल भी जिस तरह से डरे सहमे उन्होंने मीडिया तक को नहीं बताया कि हमने उपराज्यपाल को चिट्ठी दे दी कि हम चुनाव चाहते हैं, तो ये सब बीजेपी के मन का डर है। तो वो डर जनता समझ रही है और जनता ये देखेगी कि बीजेपी दिल्ली में बहुत कमजोर है,
एक तरफ अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति जिन्होंने 49 दिन सरकार चला के दिखा दिया था कि देश में बेईमानी भी कम हो सकती है, भ्रष्टाचार कम हो सकता है, महंगाई भी कम हो सकती है, और करके दिखाया था। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया था। और दूसरी तरफ जगदीश मुखी हैं या इनके बीजेपी के नेता हैं, जगदीश मुखी और अरविंद केजरीवाल में जब चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल उन पर निश्चित रूप से दिल्ली की पसंद बनेगी। मतलब ये तय है कि अगर चुनाव में उतरते हैं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ही होंगे। ये तो तय है पहले से, अरविंद केजरीवाल यहाँ से होंगे। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया। यहां पर तो दिल्ली में चुनाव अब तय है और उपराज्यपाल ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है विधानसभा भंग करने के लिए। उपराज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति को अपनी मंजूरी देनी है और उसके बाद इस बात की घोषणा हो जाएगी कि दिल्ली में विधानसभा भंग और चुनाव की तारीखों का ऐलान फिर चुनाव आयोग को करना है। उस तरफ हमें यहां पर देखना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से यही आ रही है कि दिल्ली में चुनाव होंगे। प्रमिला दीक्षित हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रमिला, अब चुनाव तय हैं, तारीखों की घोषणा हो जाएगी, कब होंगे उसका इंतजार करना है। किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां अब अपने चरम पर होंगी, कैसे दिल्ली एक बार फिर इस चुनाव तक पहुंची? प्रमिला। बिल्कुल सईद, अब जो गतिविधियां हैं वो बहुत तेजी से बदलेंगी क्योंकि 5 तारीख बाई इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख थी और अभी तक किसी भी पार्टी ने नॉमिनेशन नहीं भरा था। सब दूसरे पर डाल रहे थे और सबने कहा था कि हम अभी कैंडिडेट फाइनल कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ये सब चर्चा हो रही थी, ये बात देखी जा रही थी कि किस तरह बाई इलेक्शन पे ना जाकर सीधे इलेक्शन पर जाया जाए, क्योंकि 3 सीटों पर बीजेपी खुद को परखे, उससे बेहतर उसे लगा कि सीधे इलेक्शन में जाए क्योंकि अब उसे परिस्थितियां अपने माकूल दिख रही हैं। तो अब चीजें बदलेंगी क्योंकि कल 5 तारीख है और जल्दी जल्दी अब इसमें सब कुछ तय होना है क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी, उसके बाद चुनाव आयोग पे जाना, और चूंकि पार्टियां चाह रही है जम्मू और झारखंड के साथ चुनाव हो, ये सभी पार्टियां चाहती हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा, क्या ये मुमकिन हो पाएगा, ये सब देखना वाली बात है। लेकिन अब सब कुछ बहुत तेजी से बदलेगा और उसकी तस्वीर हमें दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर है इस वक्त। हालांकि बहुत सुबह का वक्त है और आज छुट्टी का दिन भी है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां बदलने लगी क्योंकि सुबह होते ही यहाँ पर अब लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, चुनाव का ऐलान हो गया तो जाहिर तौर पर टिकटार्थी भी आएंगे और अब वो भीड़, वो सब कुछ नजारा जो है चुनाव का जो माहौल होता है वो दिखना शुरू हो गया है। कैंपेनिंग, कन्वेंसिंग, मीडिया, सोशल मीडिया पर शुरू हो चुकी है, सड़कों पर भी जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन यहां अब राजनीतिक दलों, कांग्रेस को तो दिल्ली की जनता नकार चुकी है, खासतौर से आम आदमी पार्टी, बीजेपी, उनके लिए मुश्किल होगी। वो ज्यादा मेहनत कैसे करें क्योंकि दोनों बिल्कुल आसपास हैं, या दिल्ली की जनता को यह सोचना ज्यादा मुश्किल होगा कि ऐसी कौन सी सरकार चुने जो उनका भला कर सके? देखिए, ये बात जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने गद्दी छोड़ी थी तब भी उठी थी और जिस तरह के चुनाव नतीजे आने के बाद परिस्थितियां बनी थी कि किस तरह की सरकार बने, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के पास जो गिनती थी वो बहुमत की नहीं थी। तो ऐसे में दोबारा चुनाव का विकल्प, और फिर वही स्थिति हो जाती है कि दोनों पार्टी में किसी के पास बहुमत नहीं हो तो क्या होगा। इस वक्त अब कोशिश ये है कि दोनों पार्टियां कोशिश कर रही है जनता को समझाए कि वो बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी, जनता का थोड़ा और सहयोग मिले तो वो उनको एक बेहतर सत्ता दे सकती है। तो दोनों पार्टियां अब इसी कोशिश में लगी हुई है। हालांकि कांग्रेस जो कि मेन पार्टी हुआ करती थी वो इसमें कहीं पीछे छूट गई है। बीजेपी क्या जोड़ तोड़ नहीं कर पाई, क्या आम आदमी पार्टी को नहीं तोड़ पाई, या बीजेपी को मोदी का भरोसा है? ये हम बात करेंगे बस सबसे कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में चुनाव अब किसी भी वक्त तय है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश उपराज्यपाल ने कर दी है, घोषणा कभी भी हो सकती है। दिल्ली में आर पार, मतलब अब दिल्ली को नई सरकार मिलेगी, राष्ट्रपति शासन खत्म होगा। उपराज्यपाल ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी है राष्ट्रपति से। तीनों दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, चुनाव कराने के पक्ष में थे और सरकार बनाने में तीनों की असमर्थता थी। कांग्रेस तो कहीं थी ही नहीं। रवीश वाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश ने अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से बातचीत भी की थी। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, रिश्वतखोरी को खत्म करना चाहते हैं, महंगाई से दिल्ली की जनता को छुटकारा दिलाना चाहते हैं मनीष और आम आदमी पार्टी। रवीश, कैसे एक मौका जब दिल्ली ने दिया तो उन पर भाग जाने का आरोप लगा, रवीश कैसे होगा?
बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दिया अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद से ही लगातार दिल्ली जिस तरीके से सरकार के लिए तरसी, वो हमने देखा कि किस तरीके से गर्मियों में पानी की दिक्कत हुई, बिजली की किल्लत हुई, महंगाई जब लगातार बढ़ती गई। हालांकि अब जब धीरे धीरे क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, तो इन तमाम चीजों के फ्रंट पे कहीं ना कहीं जो सरकार है फिलहाल केंद्र में, उसे फायदा मिलता दिखेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि भगोड़ा जो उन्हें साबित किया गया था, खासतौर से जब लोकसभा चुनाव में भी वो वाराणसी गए थे, तो अब दिल्ली में भी जब यहाँ पे वो प्रचार के लिए निकले थे, तो भगोड़ा उन्हें साबित किया गया। तो अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले यही कहा था कि मैं वापस दिल्ली आ गया हूं, मैं कहीं भाग के नहीं गया था। लेकिन ये खुद अरविंद केजरीवाल ने कई बार सार्वजनिक रूप से भी माफी मांगी है दिल्ली की जनता से, और उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि उस वक्त कुछ ऐसी स्थितियां बन गई थी कि उन्हें इस्तीफा आखिरकार देना पड़ा था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने एक तर्क है। तर्क ये है कि आधी अधूरी सरकार, क्योंकि पिछली बार जो सरकार उन्होंने दिल्ली में बनाई थी वो कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी, और अब तर्क ये दिया जा रहा है कि आधी अधूरी सरकार जो थी उसकी वजह से फैसले लेने में काफी दिक्कतें हो रही थी। तो अब अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की जनता से गुजारिश करेंगे वोट की, तो कहीं ना कहीं तर्क यही देंगे कि अब की बार उन्हें पूर्ण बहुमत से दिल्ली की गद्दी सौंपी जाए, ताकि कम से कम वो आम आदमी पार्टी अपने खुद के फैसले ले सके, किसी के समर्थन पे ना टिकी रहे, और इस बात का डर भी ना रहे कि अगर वो कड़े फैसले लेते हैं तो समर्थन वापसी हो। तो कम से कम एक ये तर्क जो है इस बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को भगोड़ा साबित करने की कोशिश करेंगी। लेकिन आने वाले दिनों की बात है, जैसे जैसे चुनाव की तारीखों, क्योंकि अब सिफारिश कर दी गई है एलजी की तरफ से, तय है कि किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी तो में है ही, क्योंकि हमने जब मनीष से बात की उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो पिछले 8 महीने से दिल्ली पे ही केंद्रित किए हुए थे। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया था, इसका फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि बीजेपी की रणनीति यहाँ पे क्या रहने जा रही है, और खासतौर से कांग्रेस जो पूरी तरीके से 8 सीटों पर आकर के सिमट गई थी, उसके सामने अब नई चुनौतियां क्या रहेगी अरविंद केजरीवाल को रोकने की। और खासतौर से जिस तरीके से समर्थन के बाद अरविंद केजरीवाल ने छोड़ी थी दिल्ली की गद्दी, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टारगेट जो है अरविंद केजरीवाल को इसी मुद्दे पे किया जाएगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ।